गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमडी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में। पीछे वाली कक्षा के अंदर अपने कुछ एग्जाम्पल किए थे दर्पण से संबंधित, जिसके लिए अपने दर्पण सूत्र का उपयोग किया था। आज की कक्षा के अंदर अपने कुछ एग्जाम्पल लेंस से संबंधित करेंगे और आज अपने उपयोग करेंगे लेंस सूत्र का। तो लेंस सूत्र अपने पढ़ के आए थे पीछे, क्या था लेंस सूत्र, क्या था लेंस सूत्र अपने पास। लेंस सूत्र था अपने पास 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। और दूसरा अपने इसके अंदर बात की थी लेंसों के अंदर आवर्धन की। तो आवर्धन का सूत्र क्या था, आवर्धन का सूत्र था m बराबर h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u। ये सूत्र काम में लेंगे अपने, और इन्हीं दो सूत्रों की सहायता से लेंसों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब और उनका आवर्धन ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए पहला एग्जांपल है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 1। पहला एग्जांपल दिया गया है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब, यानी बिंब की क्या दी गई है अपने को, ऊंचाई दी गई है। कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, यानी f का मान दे दिया फोकस दूरी का 20 सेंटीमीटर, और लेंस कौन सा है अपने पास, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, यानी प्रतिबिंब दूरी दे दी अपने को कितनी, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो बिंब की लेंस से दूरी व आवर्धन ज्ञात कीजिए। यानी अपने को एक तो ज्ञात करना है क्या, u का मान, और दूसरा ज्ञात करना है अपने को m का मान, ठीक है। और अपने को दिया गया क्या क्या है, h का मान दिया गया है, f का मान दिया गया है और v का। अब अपने को पता होना चाहिए कि ये मान धनात्मक है या ऋणात्मक। इसके लिए क्या करेंगे अपने, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में क्या पढ़ के आए थे कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर रखी गई जो दूरी है, ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां, वो धनात्मक। तो मुख्य अक्ष के ऊपर बिंब स्थित है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी क्या होती है, धनात्मक। और प्रतिबिंब दूरी यानी दाईं ओर की दूरियां भी क्या होगी, धनात्मक होगी। और इन्हीं दूरियों का उपयोग करते हुए हम अपने क्या करेंगे, पहले लेंस सूत्र की सहायता से लिखोगे। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र है अपने पास 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हो गया अपने पास लेंस सूत्र। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, u ज्ञात करना है। तो ये सूत्र बन जाएगा 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f। सूत्र बन गया अपने पास 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f। अब मान रख लेंगे इनका। अब इनका मान रखोगे तो 1/u बराबर आ जाएगा, v का मान कितना है अपने पास 60, तो आ गया 1/60 माइनस u, ये f का मान कितना है 20, तो आ गया 1/20। तो u बराबर आ गया 1/60 माइनस 1/20। अब ले लोगे इनका लघुत्तम, क्या कर रहे हैं अपने आगे, इनका लघुत्तम लोगे तो आ जाएगा 1/u बराबर, इनका लघुत्तम आ गया कितना 60, ठीक है। तो 60 एकम 60 माइनस कितने आ जाएंगे 20 दिए 60, तो 1/u बराबर आ गया अपने पास 1 माइनस 3/60। तो u का मान आ जाएगा 1/u का माइनस 2/60, या फिर अपने u बराबर करें तो ये संख्या बट जाएगी, 60 माइनस 2 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये आ गया अपने क्या, u का मान, यानी बिंब कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। अब अपने को ज्ञात करना है क्या, आवर्धन। आवर्धन का सूत्र क्या है अपने पास, m बराबर h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u। तो अब मान रख दोगे, m बराबर क्या आ जाएगा, v का मान कितना है, v का मान है अपने पास 60, और u का मान कितना आया है माइनस का 30। ये प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2।
यानी आवर्धन कितना आ गया -2, यानी प्रतिबिंब कितने गुना आवर्धित होगा 2 गुना आवर्धित होगा। अब अपने को एक यहाँ पर क्या दी गई है, बिंब की ऊंचाई दी गई है। बिंब की ऊंचाई कितनी दी गई है अपने को, बिंब की ऊंचाई दी गई है 3 सेंटीमीटर और याद क्या करनी है अपने को, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो सूत्र है अपने पास h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u। इस सूत्र को h डैश बराबर याद करेंगे तो आ जाएगा v अपॉन u गुणा में h। ठीक है, तो v कितना है अपने पास है प्लस का 60 बटे u कितना है माइनस का 30 और इंटू h कितना है 3। ये कट गया, कितना आ गया -2 से कट गया और 3 दूए -6। ये आ गई इसकी ऊंचाई कितने सेंटीमीटर, -6 सेंटीमीटर। ठीक है, दोबारा देख लो, अपने को बिंब की ऊंचाई दी गई थी 3 सेंटीमीटर। कोई बिंब है जो कितनी बॉक्स दूरी 20 सेंटीमीटर बॉक्स दूरी पर रखा हुआ है और प्रतिबिंब बन रहा है वो कितनी दूरी पर 60 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। यहाँ पर अपने को एक तो बिंब दूरी ज्ञात करनी है और दूसरा ज्ञात करना है अपने को यहाँ पर इसका आवर्धन। तो लेंस सूत्र की सहायता से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/u बराबर सूत्र बन गया अपने पास 1/v माइनस 1/f। अब 1/u बराबर 1/60 माइनस 1/20 आ गया, इनका लघुत्तम लिया 60 आ गया, तो आ गया अपने पास 1/u बराबर -2/60, यानी u बराबर आ गया अपने पास -30। आवर्धन ज्ञात किया h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u। ठीक है, तो 60/30 बराबर ये आ गया -2 और h डैश बराबर हो जाएगा v अपॉन u इंटू h बराबर ये मान रख दोगे आंसर आ जाएगा -6। तो अतः अपने कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बिंब के आकार का क्या बनेगा 2 गुना बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपने। नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, यानी f का मान दे दिया आपने को कितना 30 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि बिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी u का मान है अपने पास कितना 15 सेंटीमीटर। बिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। यानी अपने को क्या ज्ञात करना है, एक तो v का मान ज्ञात करना है और दूसरा m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपने सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र है अपने पास है, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या है अपने पास 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस सूत्र की सहायता से अपने क्या करेंगे प्रतिबिंब दूरी ज्ञात कर लेंगे। अब v का मान ज्ञात करना है तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/u, यानी 1/f और 1/u का योग कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब 1/f पहले यहाँ पे देखो फोकस दूरी किसकी ले रहे हैं अपने अवतल लेंस की, तो ये क्या हो जाएगी माइनस, यानी अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक। दूसरा बिंब दूरी भी क्या होती है ऋणात्मक, क्योंकि बिंब क्या होता है मुख्य अक्ष के ये प्रकाशीय केंद्र या जो जहां से दूरियां मापी जाती है उसके दाईं ओर रखी जाती है, तो दाईं ओर की दूरियां क्या हो जाएगी ऋणात्मक। ठीक है, तो अब अपने सूत्र बन गया 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। अब इनको करेंगे हल, तो 1/f का मान तो क्या है 1/-30 प्लस 1/u का मान कितना है 1/-15। अब क्या आ गया अपने पास 1/v बराबर आ गया 1/-30 प्लस 1/-15। अब इनका लेंगे अपने लघुत्तम लेोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कर लेते हैं अपने आगे 1/v बराबर इनका क्या लिया आपने लघुत्तम लिया। लघुत्तम आ गया इनका कितना 30 लघुत्तम आ गया। ठीक है, 30 लघुत्तम आ गया तो करोगे आगे हल
तो ये क्या आ जाएगा 30 एकम 30, ये एक आ गया माइनस का प्लस, प्लस के आगे कितना ये प्लस क्या माइनस आएगा, प्लस माइनस 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 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/v बराबर माइनस 1 माइनस 2, यानी टोटल कितना हो गया माइनस का 3, तो 1/v बराबर माइनस 3/30, और v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा माइनस के 10, तो v का मान कितना आ गया माइनस का 10 आ गया। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है अपने को, आवर्धन ज्ञात करना है। आवर्धन यानी m बराबर h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u, अब v का मान कितना है माइनस 10 बटे में u का मान कितना है माइनस 15, यानी काटोगे इनको तो ये आ जाएगा 2/3, 2/3 यानी लगभग 0.66 गुना आवर्धित होगा प्रतिबिंब, कितना गुना आवर्धित होगा 0.66 गुना आवर्धित प्रतिबिंब होगा। यहाँ पर ये देखो ध्यान देने वाली बात है कि ये माइनस माइनस कट के प्लस का हो गया, प्लस का हो गया, तो प्रतिबिंब क्या हो गया 0.66 गुना बड़ा हो गया। ठीक है, और प्रतिबिंब होगा कैसा, आभासी व सीधा प्रतिबिंब। कैसा बनेगा, आभासी सीधा व 2/3 आकार का, कितना 2/3 यानी वस्तु के 2/3 आकार का क्या बन जाएगा प्रतिबिंब। दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक बार, अवतल लेंस है इसलिए फोकस दूरी दे दी अपने माइनस में, बिंब दूरी भी माइनस में, v का मान ज्ञात करना है और m का मान ज्ञात करना है। लेंस का सूत्र है अपने पास 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, v का मान ज्ञात करना है, पक्षांतरण करोगे तो आ जाएगा 1/f प्लस 1/u, तो 1/v बराबर आ गया अपने पास 1 माइनस के 30 प्लस 1 माइनस के 15, इनका लघुत्तम ले लिया 30 आ गया, 30 एकम 30 माइनस का 1 और प्लस माइनस क्या हो गए माइनस, तो ये आ गया माइनस का 2, तो 1/v बराबर आ गया माइनस 3/30, यानी v बराबर आ गया माइनस 10, m बराबर h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u, तो 10/15 यानी 2/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपने एग्जांपल है तीसरा एग्जांपल, ये दिया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई है अपने को कितनी 50 सेंटीमीटर, कितनी दी गई है 50 सेंटीमीटर। एक बिंब इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी u का मान दिया गया है अपने को 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति वह प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी अपने को क्या ज्ञात करना है v का मान ज्ञात करना है। अब देख लीजिए लेंस कौन सा अपने पास उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक ही रखेंगे, और बिंब दूरी क्या होती है ऋणात्मक, तो u का मान क्या हो जाएगा माइनस 1/30। अब क्या देंगे लेंस सूत्र, लेंस सूत्र से लेंस सूत्र क्या है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये सूत्र लगा दिया। अपने को ज्ञात क्या करना है v का मान, तो क्या हो जाएगा 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, तो 1/v बराबर 1/f का मान कितना है 1/50 प्लस u का मान 1 माइनस के 30। ठीक है, ये मान रख दिया आपने, तो 1/v बराबर क्या प्राप्त हुआ अपने को 1/50 प्लस 1 माइनस के 30। ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 1/v बराबर 1/50 माइनस के बच गए 1/30। अब इनका क्या करेंगे अपने लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ पर कर रहा हूँ आगे कि 1/v बराबर इनका लघुत्तम आ गया 150। अब भाग दो तो 5 दिए 15, यानी 3 बार गया भाग माइनस 5, यानी 30 5 है 150, यानी 3 माइनस 5 कितने बच गए 1/v बराबर बच गए माइनस 2 में 150, और v बराबर क्या हो जाएगा
150 बटे में -2 यानी माइनस के 75 सेंटीमीटर। ये आ गया अपना आंसर। दोबारा से सुन लो, एफ का मान दिया गया है अपने को 50 सेंटीमीटर, यू का मान दिया गया है 30 सेंटीमीटर। यू यानी क्या होती है, बिंब दूरी, और बिंब कहाँ रखा होता है, बाईं ओर। तो बाईं ओर की दूरियां क्या लेते हैं, ऋणात्मक, अतः ये 30 क्या ले लिया आपने, माइनस का। v का मान ज्ञात करना है अपने को, तो लेंस सूत्र की सहायता से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब v का मान ज्ञात करना है तो आ जाएगा अपने पास 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। तो 1/v बराबर 1/50 प्लस 1/ माइनस के 30। अब 1/v बराबर आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 1/50 माइनस 1/30। 1/v बराबर 3 माइनस 5/2 आ गया, तो 1/v बराबर आ गया माइनस के 2 में 150, और v बराबर 150/2 माइनस के, तो आ गया माइनस का 75। यानी अपने कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, आभासी और सीधा, तथा कितनी दूरी पर बनेगा, 75 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। यानी आभासी और सीधा बनेगा। ये ऋणात्मक चिन्ह क्या कह रहा है कि जिस ओर वस्तु रखी है उसी ओर बनेगा, यानी प्रतिबिंब आभासी व सीधा, और जिस ओर वस्तु रखी है उसी ओर 75 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, ये थे अपने लेंस से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिनको आप एक बार घर पे कॉपी में करके देखना। ये अपनी बुक के अंदर मिल जाएंगे आपको, पेज नंबर 124 और 125 के ऊपर है 3-4 एग्जाम्पल दिए हुए। इनको एक बार फिर से अपनी कॉपी के अंदर करके देखना। तब तक के लिए धन्यवाद।